पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाहिर को पराजित और मृत्यु तथा सिंध पर अरबों वालों की विजय 712 ईस्वी में हुआ था, सही है। दाहिर की पराजय और मृत्यु तथा सिंध पर अरबों का विजय 712 ईस्वी में हुआ था, सही है। लोधी वंश की स्थापना 1351 में हुआ था, गलत है। लोधी वंश की स्थापना 1451 में हुआ था। लोधी वंश का स्थापना 1451 में हुआ था। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 8.2%। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। चौसा के युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? चौसा का युद्ध के बारे में, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, यही सही है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कौन सा कथन सही है? खानवा का युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने के पर अंग्रेज को पुर्तगालियों के दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ था। फ्रांस ने 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाया था। फ्रांस ने 1664 में अपना कंपनी बनाया भारत में। पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के होने पर अंग्रेज को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त किया। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसकी स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसके द्वारा हिंदुस्तान स्टेट नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है? 640.3। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान की पराजय हुई थी, गलत, मराठों की पराजय हुई थी पानीपत का तीसरा युद्ध में। पटना गया रोड पर बिहार राजकीय महाविद्यालय की 5 फरवरी 1921 की स्थापना की गई, किसने किया था? पटना गया रोड पर बिहार राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921 ईस्वी को मोहम्मद फजल रहमान राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। मोहम्मद फजल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने पटना गया रोड पर बिहार का राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921 ईस्वी को किया था। नादिर शाह मुगलों पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया और तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। नादिर शाह मुगल पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया और तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा को ईरान लेके गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सेवाएं क्षेत्र में कौन सा कथन सही है? सेवा क्षेत्र, वित्त वर्ष 25 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया है। वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गया है। सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात में 12.8% का वृद्धि हुआ है। वित्त वर्ष 25 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। फ्रांस की कंपनी स्थापित होने के बाद मद्रास के दक्षिण में एक स्थान पर फ्रांसीसी बस गए जो पंडुचेरी कहलाया। फ्रांस की कंपनी स्थापित होने के बाद मद्रास के दक्षिण में एक स्थान पर फ्रांसीसी बस गए जो पंडिचेरी कहलाया।
यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेज के अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेजों से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 29% से बढ़कर कितना हो गया है? 48%। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 29% से बढ़कर 48% हो गया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 29% से बढ़कर 48% हुआ है। विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि बीच रहने का अनुमान है 6.3 से 6.8 के बीच। विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान किया गया है। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी पटना में। 16 अगस्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन बैठक जो हुआ था पटना में हुआ था। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कौन से नेता नहीं थे? बिपिन बिहारी वर्मा, हरिवंश सहाय, रामोदयाल साहू, शिवधारी पांडे सभी थे। वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.2%। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त 1929 में बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावित हुआ पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, आरा सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावित हुआ था पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, आरा सभी। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से पड़ाव को पार कर दुनिया का कौन सा स्थान मेट्रो बन गया है? तीसरा। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर के पड़ाव को पार कर दुनिया का तीसरा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। बिहार में असहयोग आंदोलन के द्वारा जुड़े व्यक्ति कौन थे? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बज्रकिशोर सिंह प्रसाद, मोहम्मद शफी। ये सभी बिहार के असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बज्रकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। कौन सा कथन सही है? तो बंदा ने सिख विद्रोह का नेतृत्व किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। बंदा बहादुर ने सिख विद्रोह का नेतृत्व किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों में सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। बिहार में राजस्व स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव अब्दुल बारी को चुना गया था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1929 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया। बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1929 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव अब्दुल बारी को चुना गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता विशेष अधिवेशन में गांधी जी की ओर असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। गांधी जी का
साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके कारण सहमत कमीशन का तीव्र से विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने भारत को 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था, जिसमें 7 सदस्य थे। भारत के एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे, इसमें नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। FY 25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान बताया? 6.4%। FY 25 में भारत का वास्तविक GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान 6.4% बताया है। भारत से व्यापार करने वाले 2 अंग्रेज कंपनियां थी, जिसमें 1703 में यह दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई थी। भारत में व्यापार करने वाली 2 अंग्रेजी कंपनियां थी, जो 1703 में दोनों एक कंपनियां हो गई। 1703 में 2 अंग्रेजी कंपनियों मिलकर उसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था नाम। 1703 में 2 अंग्रेजी कंपनियां मिलकर उसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था नाम उसका। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जंक फूड और अनहेल्थी खाने से कितने प्रतिशत बीमारियां होने का है? 54% बीमारी क्यों हो रही है? 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जंक फूड और अनहेल्दी खाना खाने से 54% बीमारियां बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत बाहरी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 11.6% का वृद्धि हुआ है। सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। निर्यात में 6% का वृद्धि। FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% का वृद्धि हुआ है और 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है सालाना। FDI 17.9% का वृद्धि हुआ है। सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। निर्यात में 6% का वृद्धि हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में दोनों कथन सही है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान 2024 में रहा। अरहर और बाजरा के लिए MSP में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई है। अरहर और बाजरा को MSP में कितना वृद्धि किया गया है? 59% और 77% वृद्धि हुआ है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान रहा 2024 में। बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए सदस्य चंद्रवंशी सहाय को और हरिवंश लाल को नियुक्त किया गया था। बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए हरिवंश लाल और चंद्रवंशी सहाय को निर्वाचित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर कितना % रह गया? 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत वित्त वर्ष में 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के तहत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है? 58,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बिहार में किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सेदारी स्थान 7वां है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सेदारी 7 नंबर पर स्थित है। बहमनी राज का स्थापना 1347 में बहमनी राज का स्थापना हुआ था।
बरार राज्य की स्थापना 1484 में हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1700 बहमनी राज्य के विघटन का प्रारंभ 1784 में। बाबर का मृत्यु हुआ था 1530 में। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन 1929 में भारत आया, गलत, 1928 में भारत आया था। जनवरी 25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को संसद में पेश किया गया। यह सर्वेक्षण को कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? 13 अध्याय में विभाजित किया गया था, 13 अध्याय। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सही है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पहले आर्थिक सर्वेक्षण 50-51 में प्रस्तुत किया गया था। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 50-51 में प्रस्तुत किया गया था। वैश्विक मुद्रा नीति 24 में 5.7% तक कमी हुई थी। वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रा स्थिति घटकर कितना हो गया? 4.9% हो गया। वैश्विक मुद्रा स्फीति 2024 में 5.7% तक कमी हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2025 में भारत का खुदरा मुद्रा स्थिति घटकर 4.9% हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है? 78.5 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है? 78.5 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सभी सही है। गोलकुंडा का विलय 1687 में हुआ था। गोलकुंडा का विलय। बीजापुर का विलय 1686 में हुआ। जहांगीर की मृत्यु और शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। जहांगीर का मृत्यु हुआ और शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर स्थित है। किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ दिया। नादिर शाह ने मुगलों से काबुल को जीत लिया था। नादिर शाह ने मुगलों से काबुल को जीत लिया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज ने मछलीपट्टनम, सूरत, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में अपनी फैक्ट्री बनाया था। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है? 12.5%। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई है। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन? राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक हैं। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने % की वृद्धि हुई है? 15.8%। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर वृद्धि हुआ है 15.8% का। 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम पटना आगमन हुआ। उनको काला झंडा दिखाया गया था। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ, जिन्हें काला झंडा दिखाया गया था। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % बनने की उम्मीद की है? 6.6%। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % का वृद्धि रहने का उम्मीद है? 6.6%। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में कितने स्थान पर है? 6ठे नंबर पे। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। महमूद गवा की हत्या 1481 में कर दिया गया था। महमूद गवा की हत्या 1481 में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। मोहम्मद गौरी का मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना 1296 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल
शंकरित्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, रशीद फिरंगिया संगीत का गायन हुआ था। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए कितने परसेंट वृद्धि हासिल करना 8%। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना होगा, सालाना 8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत मैट्रिक और वित्तीय वर्ष के विकास के बीमा में प्रीमियम 7.7% की वृद्धि, जबकि पेंशन क्षेत्र में 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास में प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि हुई है, जबकि पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता हजारीबाग में संपन्न हुआ, सरला देवी ने किया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता हजारीबाग में संपन्न हुआ है, सरला देवी के नेतृत्व में। औरंगजेब का उत्तराधिकार मोहम्मद शाह हुआ था। औरंगजेब का उत्तराधिकार मोहम्मद शाह गलत है, जबकि औरंगजेब का उत्तराधिकार बहादुर शाह हुआ था। औरंगजेब का उत्तराधिकार बहादुर शाह हुआ था। बहादुर शाह 1707 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ शुरू किया था। बहादुर शाह 1707 में प्रारंभ किया था शासन। डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजा और पूर्वी समुद्री तट पर मद्रास के दक्षिण में ट्रेम्बिवार में एक फैक्ट्री बनाया था। डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजा और पूर्वी समुद्री तट पर मद्रास के दक्षिण में ट्रेम्बिवार में एक फैक्ट्री बनाया था। नवंबर 1920 के मध्य में कहाँ शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था? शाहाबाद में 1920 में नवंबर में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार FY 26 तक मुद्रास्फीति कितना हो जाएगी? 4%। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार FY 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगा। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश कब से प्रारंभ हुआ था? 1964 से। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश प्रारंभ हुआ था 1964 से। दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। दिसंबर 1920 में गांधी जी का भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 1920 में गांधी जी को भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। द मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में प्रारंभ किया था। द मदरलैंड नामक अखबार मजरूल उल हक ने सदाकत आश्रम से स्टार्ट किया था। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, दिमित्री बाकानोव को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, दिमित्री बाकानोव को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन का साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले उपनिवेश पुर्तगाली लोग बनाए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह, बिजनेंद्र प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने वकालत छोड़ दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह, बिजनेंद्र प्रसाद, मुकुटधारा प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने वकालत छोड़ा था। छपरा में असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपना भी पद त्यागपत्र दे दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान।